आज की क्लास का जो अपना टॉपिक होना है वो टॉपिक होना है कि वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। अभी तक हम जो भी काम करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आपको इस बात को तो मालूम हो गया होगा। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि इंग्लिश में अगर आपको वक्त बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। आज की हमारी का जो क्लास का टॉपिक है वो ये है कि इंग्लिश में वक्त को कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए। किसी ने हमें पूछ लिया कि अभी वक्त कितना हो रहा है, कि व्हाट इज द टाइम नाउ, आपको बताना है कि अभी कितना बज रहा है। 9:45 बज रहा है आप बोलोगे, ऐसा कुछ बोलोगे, या 9:15 बज रहा है ऐसा कुछ बोलोगे, 9:30, 10:30, 11:15, 11:30, 11:45, ये सारी चीज, या 10:05 हो रहा है ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हमारी टॉपिक का उन्वान यही रहेगा इंशाल्लाह। तो आज इसीलिए मैंने बोला था कि आज सारे लोग आ जाओ, क्योंकि आज के टॉपिक का हो सकता है ये एक खुसूसी टॉपिक है। भाई टेंस ऐसे आप जगह बहुत पढ़ सकते हो, टेंस आपको कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन टेंस के बाद आपका जो टाइम वाला जो मामला है ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। इसलिए आज हमने इसको रखा है कि आज हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइम को किस तरीके से रखा जाएगा, किस तरीके से पढ़ा जाएगा और बाकी चीजें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने अभी एक घड़ी बनाता हूँ और घड़ी के बाद जो मामला है आप उसको ध्यान में रखिए कि घड़ी में आप आपका नंबर आपके पास है तो नंबर वाली घड़ी और जो सब भी आपके पास वाली घड़ी। ठीक है, चले देखिए मैं पहले घड़ी बना रहा हूँ। घड़ी बनाने के बाद आप टेक्निकल समझिए इसका। ये हमारी घड़ी है, क्योंकि घड़ी थोड़ी सी गोल होती है, ये गोल नहीं है क्योंकि ये मैंने बनाया है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई क्योंकि मैं इंसान हूँ। इस घड़ी में यहाँ पे जो बचता है उसको 12 बोलते हैं। 11 हमारी गाड़ी पकड़े अपन लेंगे, तो ये हमारी हो गई घड़ी। अब इस घड़ी में यहाँ पे देखोगे आप तो आपके पास 3 तरीके के सुई मिलेगी, 3 तरीके की सुई मिलेगी। एक सुई वो होती है जो सबसे बड़ी होती है, एक सुई सबसे बड़ी होती है। जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है, सबसे बड़ी सुई आपको मालूम है कौन सी सुई होती है? सेकंड की होती है। जो सबसे बड़ी सुई होती है वो सेकंड की होती है। उससे छोटी जो सुई होती है, उससे छोटी जो सुई होती है उससे वो होती है मिनट की घड़ी। और जो सबसे छोटी सुई होती है वो कहलाती है घंटा, जो अपन लोग हमेशा वहाबियों को दिखाते हैं, घंटा, बाबा जी का घंटा। तो ये जो सबसे छोटी वाली घड़ी है ना सुई, ये हमारी कौन सी सुई है? घंटे की सुई। अब ये तो हो गया हमारा वक्त कैसा है क्या है। अभी हमको यहाँ पर बजा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं घड़ी जो बड़े वाले जो कांटा है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बड़े में कांटे की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ा वाला कांटा हमको समय बताएगा वक्त में किसका? सेकंड का। और हमको सेकंड से ज्यादा कोई लेना देना नहीं, हमको मेन है घंटा और मेन है मिनट। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा छोटा वाला जो कांटा है 11 से थोड़ा सा पार निकल गया। कौन सा वाला कांटा? मिनट वाला कांटा थोड़ा सा 10 के 11 के पार निकल गया। तो हम ये देखें कि 11 तो बज चुका है, 11 बज चुका है। फिर हम देखें कि 11 बजने के बाद 11 से ऊपर टाइम कितना हुआ है। हमने तो 11 तो बज गया है। अब बड़ा वाला कांटा देखें कि है कहाँ पर। जैसे हमने देखा बड़ा वाला कांटा 2 पर, तो हमने देखा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 मिल के कितना मिनट हो गया? 10 मिनट। तो हम ये बोले 11 बज के 10 मिनट हो रहा है। हमने क्या बोला? 11 बजकर 10 मिनट हो रहा है। सही है, 11 बज के 10 मिनट हमारी घड़ी का हो गया। अब सुनो, हमारे पास जो इंग्लिश में वक्त बताने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी पहले मैं आपको बताता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी है पास्ट। क्या है? एक है पास्ट और एक है टू। क्या? एक है पास्ट और एक है टू। पास्ट का मतलब होता है बज कर आगे बढ़ जाना, मतलब ज्यादा। पास्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ज्यादा। और टू का मतलब होता है अभी बाकी है, अभी बाकी है, बजने को है। तो इसको हम आपकी भाषा में बता रहे हैं बजने को है। पास्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा हो गया। और ले लो और इजी कर लो। और ये का मतलब टू का मतलब कहाँ? बजने को है। ठीक है, आप सुनो, एक तो ये है, एक हम बोलेंगे पास्ट, एक हम बोलेंगे टू। जब पास्ट बोलेंगे तो आप समझ जाना कि क्या बोलेंगे? ज्यादा हो गया। और बोलेंगे टू तो समझ जाना कि अभी इतना होने को है, हुआ नहीं है, होने को है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज ये है, इस पूरे घड़ी के हम 4 पार्ट कर दें। एक पार्ट यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम घड़ी के कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए। तो जो ये वाला पार्ट है, ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा ये वाला है
ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये तीन हिस्सा, ये चार हिस्सा। एक हिस्से को, कोई भी एक हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूंगा क्वार्टर। क्या बोलूंगा? कोई भी एक, इस पूरे हिस्से में से घड़ी के अगर मैं किसी भी एक हिस्से की बात करता हूँ तो मैं बोलूंगा क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा? पूरे घड़ी में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब कितना हो गया? 15 मिनट। बहुत बढ़िया। क्वार्टर का मतलब हो जाता है 15 मिनट। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट। अब मैं बोलता हूँ कि चलो भैया मैं कोई भी ले लेता हूँ क्वार्टर, यहाँ से यहाँ ले लूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से, सुनो, यहाँ से मैं यहाँ का भी क्वार्टर ले सकता हूँ। ये भी क्वार्टर है, कोई भी तीन हिस्सा, मैं कहीं से भी करूँ तीन हिस्सा हूँ, जरूरी कि सीधा हिस्सा मैं टेढ़ा कर दूंगा। तीन हिस्सा, चार हिस्सा, एक हो गया क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट। अब 15 मिनट के बाद और हम क्या बोल सकते हैं? ये तो सवा हो गया, ये सवा और पौना का मामला होगा। अभी हम बोलते हैं आधा घंटा, ढाई, तीन, साढ़े तीन, इसको हम बोलते हैं हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा, या इसका मतलब होता है साढ़े, इसीलिए बोलते हैं इसको साढ़े, क्योंकि ये हाफ होते हैं। एक होगा हमारा पास्ट। पास्ट का मतलब होता है ज्यादा हो गया। जब 10:20 ज्यादा हो जाए तब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे पास्ट। तो पास्ट का मतलब क्या हो गया? ज्यादा हो गया। टू का मतलब ये होता है कि अभी 10 नहीं बजा है, अभी 10 बजने को 10 मिनट है, तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा टू। इसका मतलब ये है कि अभी बजने को है। तो एक होता है लफ्ज, इसको बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। इस 15 मिनट का इस्तेमाल हम पौने के लिए भी करेंगे, इसके लिए क्या पौने के लिए भी करेंगे और सवा के लिए भी हम करेंगे। अब नुमान की अम्मी क्वेश्चन हो कि यार हमारे लिए करेंगे, नहीं, ये सवा है, नूर सवा है वो अलग, ठीक है। और ये हाफ, ये हाफ का मतलब क्या होता है? ये साढ़े हो गया या आधा हो गया। इतनी समझ में आ गई बात? ये है इसकी टर्मिनोलॉजी। अब हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि हमारे पास ये जो घड़ी में वक्त हो रहा है, ध्यान से बताना कितना वक्त हो रहा है। 11:10। वालेकुम सलाम। 11:10। हमने बोला 11:10 हो गया। सबसे पहले मिनट की बात करेंगे, कितना ज्यादा होगा 11 बजने को? 10 का हम बोलेंगे 10 और ये हो जाएगा पास्ट। 10 पास्ट कितना? 10 पास्ट हो गया। 11 बज के ज्यादा हो गए, मतलब 10 मिनट ज्यादा हो गए। किसमें? 11 में। तो मैं बोलूंगा 10 पास्ट 11। क्या बोलूंगा? 10 पास्ट 11। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरी घड़ी जो है, जब तक आप बता रहे थे तब तक घड़ी मेरी चल के कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। कितना बज गया? 15। अब क्या बोलूंगा मैं? यहाँ पर 10 ही बोलूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा? क्वार्टर। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 15, क्योंकि 15 मिनट हो गया। लेकिन 15 जैसी मिनट होगा तो अब मैं इस 15 मिनट को हटाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा क्या? क्वार्टर। यहाँ से लफ्ज बन के आ जाएगा क्वार्टर पास्ट 11। ठीक, ये तो हो गया वक्त। लेकिन जब भी हम वक्त को बताएंगे तो आगे लगाएंगे इट या इज, या फिर मतलब इट इज लगाएंगे, या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इट्स। क्या बोलेंगे? इट्स। और उसके बाद अब बोलो टाइम। इट्स क्वार्टर पास्ट 11। इट्स 10 पास्ट 11। किसी ने पूछा आपसे कि व्हाट इज द टाइम नाउ? माय ब्रदर कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम नाउ? मेरे भाई बता सकते हो कि अभी का वक्त कितना हो रहा है? तो आपको बोलना है कि अगर 11:10 हो रहा है, आप क्या बताएंगे कि सर इट्स 10 पास्ट 11। अगर सवा बज रहा है तो आप बोलोगे सर इट्स क्वार्टर पास्ट 11। ठीक है, ये तो हो गया सवा का। ठीक है, लेकिन यहाँ तक समझ में आया? क्लियर आया समझ में? चलिए, मैंने बताया अब शहबाज भाई, मैंने टाइम के बारे में बताया। ये टाइम हमको बताना है इधर इंग्लिश में। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर मुझे टाइम के बारे में बताना हो इंग्लिश में, किसी ने मुझे टाइम पूछा, तो टाइम हम किस तरीके से बताएंगे, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा इंग्लिश की। और वो टर्मिनोलॉजी क्या है? हमको अगर बताना है कि टर्मिनोलॉजी 11:10 के लिए हमको बताना है, तो टर्मिनोलॉजी हमारे पास आएगी पास्ट। इस पास्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा हो गया, मतलब बाहर, बाद। टू का मतलब क्या होता है?
अभी होने को है, हुआ नहीं है, अभी होने को है। ये हो गया, दो हो गया टर्मिनोलॉजी। तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? तीसरी टर्मिनोलॉजी ये है कि ये है क्वार्टर। क्वार्टर को हम बोलते हैं 15 मिनट, और इस 15 मिनट का हम इस्तेमाल जब 9 बजने को 15 मिनट रहेगा हम तब 9:15 बोलेंगे, या 9:15 निकल जाएगा तो हम 9:15 बोलेंगे। तो पौने और सवा, इन दोनों के लिए हमारे पास क्वार्टर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रही? उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि एक है जिसको हम हाफ बोलते हैं, और इस हाफ का जो मतलब निकलता है वो या तो आधा के लिए निकलेगा या फिर साढ़े के लिए निकलेगा। जैसे हम आमतौर से बोलते हैं कि अभी 11:30 बज रहे हैं, बज भी रहा है, अभी 11:30 बज रहा है, तो हम ऐसी जगह पे साढ़े का लफ्ज। एक हो गया हमारा पास्ट, इसका मतलब होता है ज्यादा हो गया, एक हो गया टू, इसका मतलब बजने को है, एक हो गया क्वार्टर, इसका मतलब होता है पौना या फिर सवा, और एक हो गया हाफ, जिसका मतलब होता है आधा या साढ़े। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको टाइम लिखना है और ये सारी चीजें निकालते हुए देखनी है। ठीक है, बात समझ गए? इतनी चीजें हमको करनी है। अब मैं क्या बोलता हूँ, सुन लो ध्यान से। अभी मेरे पास जब हम कोई भी टाइम को बताएंगे तो हम टाइम से पहले इट्स लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम टाइम बताएंगे तो अभी कभी नहीं बोलेंगे क्या क्वार्टर टू पास्ट, हम हमेशा क्या बोलेंगे कि इट्स क्वार्टर टू पास्ट या इट्स क्वार्टर टू पास्ट। ये सारी चीजें आपको बतानी है। चलो, ये हो गया हमारा टाइम। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। अब जैसे मुझे बताना है कि भैया 9:15 बज गया है, क्या बज गया? 9:15। मुझे बोलना है कि 9:15 बज गया है या 9:15 बज रहा है। नहीं बोलना है 9:15 बज रहा है, 9:15 हो रहा है, तो मैं बोलूंगा सवा। सवा के लिए हमारे पास लफ्ज है क्वार्टर, तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा इट्स। 9:15 का मतलब ये बताओ कि सबसे पहले सवा में 15 मिनट ज्यादा हुआ 9 में, तो मैं बोलूंगा इट्स, और सवा को हम बोलते हैं क्वार्टर, इट्स क्वार्टर। अब उसके बाद ज्यादा के लिए हो जाएगा पास्ट, इट्स क्वार्टर पास्ट, कितने में? 9, तो हो जाएगा इट्स क्वार्टर पास्ट 9। इसका मतलब हुआ 9:15 बज रहा है। अब मुझे बताना है कि भैया 9:15 नहीं बज रहा है, 9:15 बज रहा है। मैं क्या बोलूंगा? 9:15 बज रहा है, इट्स क्वार्टर टू 9। 9 को अभी 15 बाकी है, और 9 को 15 का मतलब क्या बोलते हैं हम? 9:15 बोलते हैं। तो हो जाएगा इट्स क्वार्टर टू 9, इट्स क्वार्टर टू 9। तो ये हो गया हमारे पास वक्त बताने का। जब हम सवा और पौने की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा इट्स क्वार्टर पास्ट 9, और ये हो जाएगा इट्स क्वार्टर टू 9। अगर 10 बज चुका है, 9 बज चुका है, ज्यादा निकल गया है, तो हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे लफ्ज। लेकिन अभी नहीं हुआ है, बाकी है होने को, तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 9। अब मैं बोलता हूँ कि सवा हटा दूं, या 9:20 हो रहा है, ये भी ठीक है ना? 9:20 हो रहा है, सवा 20, क्या बोलूंगा? इट्स 20, और 20 में हमारा देखना है 9 से ज्यादा हो गया, तो पहले मैं बोलूंगा यहाँ पर पास्ट, इट्स 20 पास्ट, कितना? इट्स 20 पास्ट 9, यानी कि 9:20 हो रहा है। और मुझे बोलना है कि अभी 10 बजने को 20 मिनट है, क्या बोलना है? अभी 10 बजने को 20 बाकी है, ऐसे ही बोलते हैं ना, अभी 10 बजने को 20 बाकी है। तो मैं क्या बोलूंगा? इट्स 20 to 10, इट्स 20 to 10। 10 बजने को 20 मिनट बाकी है, 10 बजने को 20 मिनट बाकी है। बात समझ में? तो ये बात हो गई सवा की। अब आप यहाँ पर चाहे 20 की जगह पे 10 कर दो, क्योंकि हमारे पास जब लफ्ज आता है इंग्लिश में तो हमसे कोई पूछे क्या सवा बोलेंगे, पौने बोलेंगे, साढ़े बोलेंगे, या फिर 2.5 बोलेंगे, इस तरीके को। चलिए देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर 5 मिनट हो रहा है, तो मुझे क्या बोलना है? मुझे बोलना है कि अभी 10 बजने को 5 मिनट है, तो मैं बोलूंगा इट्स 5 to 10। क्या बोलूंगा मैं? इट इज 5 बाकी है, 5 to 5 बाकी है, किसको? 10 को। तो इट इज 5 to 10, 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। अब मुझे बोलना है कि यार 10 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, तो मैं बोलूंगा इट इज 10 to 10। क्या? इट इज 10 to 10। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि 10 बज के 10 मिनट हुआ है, तो मैं बोलूंगा इट इज 10 past 10। इट
इट इज 10:10, 10:10 हुआ। और पास का मतलब जब 10 से ज़्यादा निकल जाएगा तब लगाएंगे। तो 10:15 का मतलब अगर होगा तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 15, लेकिन 15 के लिए हमारे पास बाकायदा एक टर्म है जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 10। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 का मतलब हुआ 10:15। इसका मतलब अभी 10:15 बज रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अपन इससे हट के थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं कि भैया ठीक है, ये तो 9:15 और 9:15 की बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब मुझे बताना है कि 2:30 बज रहा है या 9:30 बज रहा है या जो है तो इतना हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब मुझे बताना है कि भैया अभी जो है वो 11:30 बज रहा है। कितना बज रहा है अभी? 11:30 बज रहा है अभी। तो मैं बोलूँगा इट इज हाँ समझ में आ गई, इट इज हाफ, आधा ज़्यादा हो गया। हाफ किसमें? 11 में। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज 11:30। क्या बोलेंगे? इट इज 11:30। 11 में आधा ज़्यादा हो गया, 11 में आधा ज़्यादा हो गया। तो 11 का मतलब 11 और पास्ट का मतलब होता है अब 11 के आगे। कितना 11 के आगे? आधा। 11 के आगे आधा गया का मतलब क्या हुआ? 11:30। तो हम बोलेंगे इट इज 11:30। मुझे बोलना है कि अभी 9:30 बज रहा है, तो मैं बोलूँगा इट इज 9:30। ठीक है, एक तरीका। अब मैं अगर ये बोलता हूँ आपसे, ध्यान से देखना, इट इज 9:30। क्या बोला मैंने? 9:30। इट इज 9:30। 10 बजने को आधा घंटा बाकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9:30 बज रहा है। तो ये 9:30, 10 को आधा बाकी का मतलब 9:30। अभी 9:30 बज रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास जितने भी लफ्ज आप बोल दो यार अभी 11:15, अभी कितना बज रहा है देखो, अभी 11:12। इट इज 11:45। 12 को बजने के लिए, यानी 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। तो हमने बोला कि इट इज 11:45। 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी, मतलब 11:45 बज रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही घड़ी घूम के 3 की तरफ आ जाए, पलट के आगे बढ़ के, तो 9:15 बज जाएगा, मतलब 12:15 बज जाएगा, 12:15 बज जाएगा। तो हम यहाँ पर हाफ, तो यहाँ पर पास्ट जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे लगा देंगे हम पास्ट, और हो जाएगा इट इज 12:15। ठीक है, इट इज 12:15। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बोलना है कि यार 3:15 बज रहे हैं। कितना बज रहा है? 3:15 बज रहा है। अब 3:15 को आप लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज 3:15। इट इज 3:15। ये क्लियर हो गया। मुझे बोलना है कि यार अभी 2:45 हो रहा है, यानी 2:45 बज रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा? इट्स 2:45। इट्स 2:45। पौना बाकी है, यानी कि 15 मिनट बाकी है 3 बजने को। तो इट्स 2:45। बात समझ में आए? अब बात ये आती है कि चलो ये तो हो गई खत्म। अब मुझे बोलना है कि 10 बज रहा है, वैसे बोलेंगे। अब ऐसी कंडीशन पे हम सीधा सीधा बोलेंगे इट इज 10 o'clock नाउ। इट इज 10 o'clock नाउ। इट इज 10 o'clock नाउ। अभी 10 बज रहा है, अभी 11 बज रहा है, अभी 12 बज रहा है, अभी 15 बज रहा है। जो आपको बजाना बजा दीजिए। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लॉक की, तो क्लॉक में एक ये भी आता है कि यार 12 ही बजता है। लेकिन एक वक्त तो होता है जिसमें 12 के बाद भी नंबर बजता है, डिजिटल वाले में, 24 घंटे वाले में। ऐसी कंडीशन पे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक वो क्लॉक नहीं बोलेंगे, समझ लो, क्योंकि क्लॉक का मतलब ये वाली। ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे? इट इज 13:15। कितना? 13:15। इसका मतलब क्या हुआ? 1:15। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 1:15 बोल रहा हूँ 13:15 तो मतलब दिन हुआ ना। लेकिन अगर मेरे पास ये नहीं है यार अभी दिन का है, ये देखो इट इज 10 o'clock नाउ। इसका मतलब क्या हुआ? रात वाला सुबह, सुबह वाला सुबह, मतलब रात वाला टाइम या दोनों वाला टाइम, दोनों हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन पे हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो AM और PM बोलेंगे। तो मैं बोलूँगा इट इज 10 o'clock नाउ। इसका मतलब आगे किसी ने बोला तो बोलूँगा इट इज 10 AM नाउ। ऐसी कंडीशन पे क्या बोलेंगे? इट इज 10 PM नाउ।
अगर मैं PM बोल दिया तो रात वाला, अगर मैं AM बोल दिया तो सुबह वाला। इट्स 10 AM नाउ। क्या बोलेंगे? अब ऐसी कंडीशन में हम ये क्लॉक भी नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी को सिर्फ बोलना है कि 10 बज रहा है, ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना दिन का कुछ नहीं, सिर्फ 10 बज रहा है। मैं बोलूँगा इट इज़ 10 o'clock नाउ। लेकिन अगर पूछ लिया कि सुबह का शाम का, अब मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उस वक्त मैं बोलूँगा इट इज़ 10 AM नाउ। इसका मतलब ये है कि सुबह का 10 बज रहा है। और अगर सुबह का नहीं बताना है तो इसका मतलब बताना है कि इट इज़ 10 PM नाउ। इसका मतलब ये है कि रात का 10 बज रहा है। आप 11 बजा लीजिए, आप 12 बजा लीजिए, आप मर्जी आपकी, आपको जो बजाना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बोलना है। तो इट इज़ 10 o'clock नाउ आप बोलेंगे। जब हमसे किसी ने मुतलका भी पूछ लिया कि वक्त कितना हो रहा है, तो मैं बोलूँगा 10 बज रहा है। अब ये वो समझे कि वो मेरे से कब पूछा है। जाहिर सी बात है, कोई अगर मेरे से पूछ रहा है अभी कि भाई अभी टाइम कितना हो रहा है, तो मैं अभी का टाइम बताऊँगा ना उसको। तो कब बताऊँगा मैं अभी टाइम? जिस समय मेरे से पूछ रहा है। वो रात में पूछ रहा है तो रात का समझेगा, और सुबह पूछ रहा है तो वो सुबह का समझेगा। ये उसकी मर्जी है, तो मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जब हम किसी को बताएंगे, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास दूर पर है, मैं बोल रहा था कि यार मैं उसके बारे में बाद में बता रहा हूँ, तो मैं बोल रहा था कि इट इज़ 10 AM नाउ व्हेन आई सेड टू हिम। क्या बोला? इट इज़ 10 AM नाउ व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू हिम। जब मैं उससे बात कर रहा था उसमें 10 बज रहा है। ये उस तरह की घटना है कि 10 बज रहा है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि सुन, अगर तू यहाँ से जा रहा है तो जा, तो मैं तेरे को बाद में बता दूँगा। ये सारी तो वक्त के हिसाब से आदमी के अंदर को जुमले को चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने किसी ने पूछा कोई गवाही देने के लिए, जब मैं गवाही देने जाऊँ तो मैं बोलूँ ना कि सर उसने मेरे से जो बोला तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं कोट अनकोट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोट अनकोट। मतलब उसने मेरे से जो बोला मैं हूबहू उसको वहाँ के सामने रख दूँगा। तो मैं उसे क्या बोलूँगा? इसको तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। उसको भी हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। सर उसने मुझसे क्या कहा? जैसा उसने मुझसे ये कहा कि मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा। सुनना सर, उसने जज साहब उसने मुझसे ये कहा। अब जैसे मैं उसने मुझसे ये कहा तो अब कोर्ट हो गया। कोर्ट उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, जा 10 रुपये पकड़ और जा करके वहाँ से तू 10 रुपये का पान लेके खा लेना। और जैसे मैंने पान खाया तो मैं बेहोश हो गया। अनकोट। कोट अनकोट इसका मतलब होता है कि जो मेरे को बोलना था हूबहू उसने बोला था, मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा जिसको शुरू करना बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना मतलब होता है कोट, और इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे हम खत्म करना मतलब बोले अनकोट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जुमला है, हमने जो भी बोला है, ये जुमला उसके मुंह से हूबहू निकला हुआ है। अब उसने अगर वहाँ पे अपने आप को मैं बोला तो मैं यहाँ पे मैं बोलूँगा। इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन ये भी हो सकता है कि सर उसने मुझसे कहा कि वो नहीं आ पाएगा। उसने मुझसे कहा कि वो नहीं आ पाएगा। मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस समय में मुझे मिला होगा तो उसने ये बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया? मैं को हटा के उसको वो कर रहा हूँ मैं। आप समझ रहे हो? उसने मेरे से क्या बोला? मैं नहीं आ पाऊंगा। और यही बात आगे हम तुमको बता रहे थे। मैं क्या बोलूँगा? वो नहीं आएगा। उसने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं, तुमने मुझसे ये नहीं बोला कि उसने मुझसे कहा। तुमने आगे बोला कि वो नहीं आएगा। क्या बोला तुमने? वो नहीं आएगा। उसने तुमसे क्या बोला? मैं नहीं आऊँगा। ये तुम कौन हो? तो तुमने मैं को वो कर दिया। कौन हो? जो बताओ, झूठ बोल रहा हूँ। उसने जो बात कही ला करके मेरे को देने के लिए इन्होंने बदल के बोला। इसका मतलब ये होता है, इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। उसने जो बोला वो डायरेक्ट बोला, तो अगर उसकी बात ला के बोलते तो बात खत्म हो जाती। तो ये होता है कोट अनकोट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सारी चीज़ें जब लीगल वे में जाओगे, यानी कि जब आप जैसे बोलते हैं कि आप LLB कर रहे हो, LLB में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर करती हैं। कोट अनकोट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसने क्या कहा आपसे? सर उसने मुझसे बोला मैं नहीं आऊँगा। अगर उसने बोला मैं नहीं आऊँगा तो उस कंडीशन में मैं इसको यहाँ पर कोट करूँगा। उसका जुमला है ये। लेकिन अगर ये बात मुझसे पूछी जा रही है तो मैं बोलूँगा सर उसने मुझसे बोला था कि वो नहीं आ पाएगा। तो मैंने सोचा सर वो नहीं आएगा तो मैं अकेले चला जाता, तो मैं अकेले चला गया। ये होता है अनकोट और कोट। समझ आ गई? बहुत सारी चीज़ आपको बहुत सीखने मिलेगी इंशाल्लाह यहाँ पर। तो यहाँ से बात खत्म हो गई। तो मैं चल रहा था यहाँ पर इट इज 10 PM नाउ। ऐसे वक्त में मुझे बोलना है कि जो 10 PM नाउ उस वक्त 10 बज रहा था। ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह समझ गए? 10 बज रहे हैं, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है। आपसे बन जाएगा PM AM। अब आप पूछोगे कि AM का मतलब क्या होता है ना? एंटी मेरिडियन, पैरामेरिडियन, ये सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। अभी आप इस लेवल पर नहीं हो तो मैं आपको इसका पोस्टमार्टम करके बताऊं कि PM का मतलब क्या होता है, पैरामेरिडियन, और A बोलते एंटी मेरिडियन। ये सारी चीज़ें इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
हालांकि इस पीएम का एक अच्छा खासा नाम भी है। पी का मतलब कुछ और होता है और एम का मतलब कुछ और होता है। जैसे पीएम का मतलब प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर नाम, उसी तरीके से यहाँ पे पीएम का मतलब होता है पैरामेरिडियन। लेकिन इसको आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये जानो कि पीएम का मतलब होता है रात, एम का मतलब होता है सुबह। अगर आपको 10 का सुबह का 10 बजाना है तो आप बोलेंगे इट इज 10 AM, सुबह का 10, और रात का 10 बजाना है तो इट इज 10 PM। क्लियर हो गई? सवा के बारे में बोलना है, सवा के बारे में क्वार्टर बोलोगे, पौने के बारे में बोलना है क्वार्टर बोलोगे। आपको साढ़े या आधा इस तरीके से बोलना है, 3.5 हो गया, 4.5 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, तब आप जब इस्तेमाल करोगे हाफ। ठीक है? और साथ ही साथ आपको ये भी इस्तेमाल करना है कि पास्ट का मतलब क्या होगा। पास्ट का मतलब जब बज के निकल गया हो, ऐसी कंडीशन में पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अभी बजने को बाकी है, 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, अभी बजा नहीं है, ऐसी कंडीशन में का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? खूब अच्छे से बात समझ में आ गई, खूब अच्छे से। अब थोड़ा सा हटा के बैठ जाओ, क्योंकि अब बारी आपकी है। अब बारी किसकी है? आपकी है। अब आपको बताना है कि आ गया इसको हम लोग बिछाए नहीं, उखड़ रहा है, तकलीफ होती है, क्योंकि जब उखड़ेगा ना ये थोड़ा सा नहीं उखड़ेगा, पूरा उखड़ेगा और फिर बैठ के अपने को उसको सही करना पड़ेगा। अब आप लोग टाइम बता दोगे खूब अच्छे से, ठीक है? और पूछे टाइम, मैं हिस्ट्री में लिखता जाऊंगा, आप लोग टाइम बता देंगे, एक करके बनाएंगे ताकि सारे लोगों का टाइम क्लियर हो जाए, है ना? आप लोगों का सही टाइम आना शुरू हो जाए, चालू हो जाए। ठीक है? चलो इधर देखो, 12:15, ठीक है? कोई बताएगा नहीं अभी, 12:15, ठीक है? 12:30, 12:45, 1 रात का, ठीक है? 1:15, क्लियर? और डेढ़ लिखते हैं, डेढ़ सही लिखा है, डेढ़, ठीक है? कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख देते हैं, डेढ़ के बाद 1:45 भी लिख देते, 1:45, ठीक? सबको एक टाइम बताना है, यहाँ से शुरू करते हैं। अभी 12:15 बज रहा है, इट्स क्वार्टर टू 12, सुनना एक मिनट, इन्होंने बोला इट्स क्वार्टर टू 12। आप खाली हो जाओ, आप बताइए इन्होंने जो बताया सही बताया? इट्स क्वार्टर टू 12, 12:15 को बोलना था, इट इज क्वार्टर टू 12, सही बताया इन्होंने? अगर सही बताया तो बोला हाँ सही बताया, और गलत बताया तो बताओ गलत क्या बताया। सही बताया या गलत बताया? बता मुंह से, चलो बैठो, तुम बताओ। अगर सही बताया तो हाँ बोलो, नहीं बताया तो गलती बताओ, कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? 2 की जगह 5 आना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ था इन्होंने जो बोला था? पौने का मतलब बता दिया था इन्होंने, 12:15 का बता दिया था। इट इज क्वार्टर टू 12, मतलब 12 को भी 15 मिनट बाकी है, ठीक है? अब इन्होंने क्या रखा? इट इज क्वार्टर पास्ट 12, मतलब 12 बज के 15 मिनट ज्यादा हो गया, तो 12 बजे जब 15 मिनट ज्यादा हो तभी तो 12:15 बोलना तो हो जाएगा इट इज क्वार्टर पास्ट 12। कभी कभी हो जाता है, यही इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से आवाज आए कि चलो ये हो गया इनका। अब 12:30, 12:30 कैसे बोलेंगे? इट इज क्या पास्ट? क्या पास्ट? कितना पास्ट है? 12 पास्ट। तुम बताओ। इट इज हाफ पास्ट 12। साढ़े का मतलब आधा ज्यादा हो चुका है, किसमें? 12 में आधा ज्यादा हो चुका है, तो इट इज हाफ और पास्ट, आधा ज्यादा किसमें? 12 में। 12 में आधा ज्यादा हो गया, मतलब अभी 1 बज जाएगा थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद। और अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहे 12:30, तो मैं बोलूंगा इट इज हाफ टू, या इट इज हाफ टू 1। 1 बजने को अभी आधा घंटा बाकी, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो इसी बात को हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, इट इज हाफ टू 1। कोई सुनेगा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरे सामने तो 1 बोला था उसने, 1 के बारे में बोला था, 12 कहाँ से आ गया?
समझ रहे हो? उसने मेरे सामने इतना तो अंग्रेजी मेरे को आती है, लोग बोलते हैं इतनी अंग्रेजी मेरे को आती है, मैं समझ सकता हूँ क्या बोला क्या नहीं बोला है। मेरे को गाली पकड़ा तू, मेरे को गाली पकड़ा तू इंग्लिश में, मैं समझता हूँ इतनी अंग्रेजी को आती है। मैंने कहा भैया बता दे, मैंने टाइम कौन सा बताया, तू 1 बता रहा था, 1 बज रहा था बोल रहा था तू, मैं कौन सा बता रहा था, मैं 12 बज रहा था। समझ रहे हो? इट इज हाफ टू 1 ये भी बोल सकते हैं और इट इज हाफ पास्ट 12 ये भी बोल सकते हैं, और दोनों का मतलब जो होगा इट इज हाफ पास्ट 12, दोनों का मतलब एक ही है कि 12:30 हो रहा है। क्लियर? चलो